प्रीति जिंदल जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने पूछा है, ये कौन सा शेयर है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लव सीखो। मैंने पहली बार नाम सुना है। लॉ सीखो, एक मिनट देखना पड़ेगा। लॉ सीखो मतलब कानून सीखो। नहीं, मुझे ये इसका बताइए कि आईपीओ क्या ये हाथ में आया लिस्टेड, है। ये तो इसका लिस्टेड आईपीओ है हाथ में। क्या? अच्छा, ये अभी आईपीओ आ रहा है इसका? नहीं, या आ चुका है? प्रीति नहीं है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। अगर लिस्ट हो जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स मेरे रेडार पे आएगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। अभी आईपीओ वाले शेयर्स में मैंने पढ़े नहीं। लॉ सीखो भी मुझे नहीं पता है। और अगर मैं सही समझ रहा हूँ, लॉ सीखो तो अगर ये एजुकेशन रिलेटेड है नहीं, लेकिन इसकी इसकी आईपीओ की तारीख तो जनवरी की है, तो ये तो लिस्टेड हो चुका होगा। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है राजीव जी, कहीं पे भी मुझे। या तो आ, स्पेलिंग का इशू है या हाँ, आप मुझे नहीं AWSI आ रहा। एक साथ लिखें। एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी के नाम से होगा ये शायद। एडिक्टिव एडिक्टिव, हाँ लर्निंग। सॉरी, एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी। जी। ये कराते क्या है? देखिए, हमारे दर्शक एजुकेशन। सही में हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं ना, मतलब वो ऐसे ऐसे नाम खोज कर लाते हैं जिसको हमने पहले देखा नहीं सुना हो, तो नए शेयरों के बारे में हमें पता चल जाता है। मैंने मैंने तो कितनी बार इस चीज़ को यहाँ पे एडमिट किया है विथ अ नोट ऑफ थैंक्स। मैं कितने स्टॉक ट्रैक कर पाऊँगा? यहाँ आके जो मैं लर्निंग लेके जाता हूँ, वो मुझे फिर जाके ड्राइंग बोर्ड पे भेजता है कि इस पे काम करो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं आके आप लोगों को आपकी चीज़ें बताता हूँ। मैं यहाँ से आप लोगों से ही बहुत सारी चीज़ें लेके जाता हूँ, सीख के जाता हूँ, उस पे फिर काम भी करता हूँ। अब रही बात एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी की। अभी तो पहली पहली चीज चीज़ तो ये है कि अच्छा, अभी पहली चीज बता रहे थे, मैं एक चीज बोल दूं, ये शायद एसएमई बताइए। शेयर होगा। कोई ज़रूरी नहीं 480 करोड़ का है। हाँ, एसएमई का ही है, करेक्ट है। तो जी। एक तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपना व्यू बता दूँ आपको। पहली चीज़ कि इस सेक्टर इटसेल्फ पे मेरा आज से नहीं, जब मैं एड्यूकॉम भी ट्रैक करता था, उस समय से ही मेरा व्यू था। और एक बार कोई बायजूस के कोई सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर भी आए थे मुझसे मिलने के लिए, बॉम्बे में था मैं उस समय। तो उनसे मेरा क्लियर कट मैंने उनसे पूछा था कि देखिए साहब, मेरा बहुत एक्सपीरियंस खराब रहा है एड्यूकॉम के मामले में। तो बायजूस का आप लोगों का तरीका क्या है? क्या आप भी डेट रेज़ करते हैं? डेट पे ही आप सारा एक्सपेंशन कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानी बताई, लेकिन मुझे उसी समय डाउट था राजीव जी कि शायद बायजूस भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इतने डेट के साथ इतना फ़ास्ट एक्सपेंशन करना, सम फाइन डे आपको लेके डूबता ही डूबता है। तो ये सेक्टर पे मेरा व्यू कभी पॉज़िटिव रहा नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। मैं सेक्टर व्यू बता रहा हूँ, ये कि कंपनी कुछ हो सकता है कि अपने अलग प्लान के हिसाब से काम करे, बट मोस्टली ये सेक्टर में मैंने पैसा बनते देखा नहीं है। अब ये आगे क्या करते हैं, एसएमई है, मुझे वैसे ही आइडिया नहीं है कंपनी के बारे में, बट ये सेक्टर मेरे लिए टोटली स्ट्राइक आउट है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट में। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जी। तो फिलहाल अभी चूंकि एसएमई सेगमेंट में है, तो वहां पर वॉल्यूम्स भी इस तरह से नहीं होते कि आप टेक्निकली कुछ ज़्यादा समझ करके उसको आप ट्रेड की तरह से फॉलो करना शुरू कर दें। वो अ, इसमें आपको खुद अपने स्तर पे और ज़्यादा, अगर इसमें इंटरेस्ट बन रहा है तो देखना समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़े से जो बेसिक नंबर्स हैं उनके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि एक बार को तो इन्होंने सेल्स अपनी दोगुनी करके दिखा ली एक छमाही से दूसरी छमाही में, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा रुक गए। हमारे पास 3 ही हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं। एसएमई कंपनियों में हाफ ईयरली रिजल्ट्स ही आते हैं, तो आप हर तिमाही वाला एनालिसिस नहीं कर सकते इस पे। और कुल मिलाकर के ये देखने को मिला है कि थोड़ा सा मार्जिन इनका स्टेबलाइज हो रहा है। जो शुरुआत में मार्च 2023 वाले छमाही में इनका नेगेटिव मार्जिन था, मतलब उस समय घाटा था, उसके मुकाबले ये थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहे हैं। प्रॉफिट बहुत छोटा है, एक बार 4.25 करोड़ का है, एक बार 3.25 करोड़ का है। नहीं राजीव जी, मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूँ कि इस सेक्टर को समझने में बहुत समय लगेगा। एक तो हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर है। मेनली क्या है, आज के तारीख में आप देखें, अब ये लिस्टेड है। आपको कई
कई फ़ोन आ जाएँगे कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, हमारा ये पोर्टल है, हमारा एजुकेशन पोर्टल है। बहुत ही हाई कॉम्पिटिशन है इसमें। मेनली मैंने ये देखा है कि एक स्केल पे बिज़नेस लेके आओ और फिर किसी बड़े वाले को बेच दो। इससे ज़्यादा मैंने ये सेक्टर में देखा नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मुझे ये सेक्टर लगता ही नहीं है मोस्टली। स्टेबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज़ बैरियर्स ऑफ एंट्री है ही नहीं है आपके पास। कोई भी आपके बिज़नेस मॉडल को आराम से रेप्लिकेट कर सकता है। आपको क्या चाहिए? स्टडी मटेरियल चाहिए और आपको एक्सपैंड करने के लिए एक फंडिंग सपोर्ट चाहिए। एक पोर्टल बना लीजिए और फिर उस चीज़ को मार्केट करते रहिए। नए सिलेबस आए, नए कोर्सेज़ आए, उसको ऐड करते रहिए। तो इसमें ऐसा कुछ बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है आपके पास, जी कॉम्पिटिशन को आप रोक सकें। तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत कुछ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। जी।